नेक्स्ट मंथ कोई ग्रेजुएट होने वाला है और उसने पहले से सोचा हुआ है भाई मुझे तो बिजनेस ही करना है, ठीक है, तो कुछ फर्स्ट स्टेप्स उनके क्या होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जिस एरिया में उनका पैशन है और जिस एरिया में उनकी फंडामेंटल कैपेबिलिटी है, जैसे किसी को समझ लीजिए कि आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी को समझ लीजिए साइंस में इंटरेस्ट है, जो भी एरिया में उसका इंटरेस्ट है, उस एरिया से रिलेटेड चीज़ों को देखना चाहिए कि उसमें आज के दिन क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उसकी एक लंबी लिस्ट बनानी चाहिए, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या चीज़ आज भी उतनी स्मूथ नहीं, उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें उनको देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कितने लोगों को इफेक्ट करती है। जो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करती है उसकी शॉर्ट लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम लोगों को इफेक्ट करती है उसके अंदर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं, उसकी एक फर्दर शॉर्ट लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद उनको देखना चाहिए कि इसके अंदर में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास मेरी इंटरेस्ट है और मेरे पास सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। फिर उस एरिया को पिक करके, फर्स्ट एरिया को पिक करके, फर्स्ट प्रॉब्लम को पिक करके उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिफाइन करने चाहिए और फिर उन सॉल्यूशंस को लेकर उसमें कुछ कुछ करके उसको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए कि किस चीज को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट है, इंटरेस्ट है, और वही बिजनेस आइडिया है। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग बिजनेस आइडिया से बिजनेस शुरू करते हैं जी, बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू होनी चाहिए। वो हमें ये लग रहा है ऐसा करना चाहिए, ये एक बहुत वेग स्टेटमेंट है। क्यों करना चाहिए किसी को नहीं पता, इसीलिए मैक्सिमम स्टार्टअप पिचेस पहले 2 स्लाइड में ही मेरा इंटरेस्ट खो देती है, बिकॉज वो अपने एक इमेजिनरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इमेजिनरी सोल्यूशन से और ऐसा करना चाहिए वाले एक बहुत बड़े कन्विक्शन से शुरू होती है, जिस कन्विक्शन के पीछे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होता है। जी, तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यस, वो मिल गया, फिर ये सारे स्टेप्स करो आप एकदम। और उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, टाइम लगता है, आप ऑब्जर्व करो, समझो, लोगों से बात करो। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, बी क्यूरियस। या है ना, अगर आप एक बात समझो, आप अगर चैट जीपीटी को जाके अगर आप यही पूछो कि भाई मैं क्लास 12 का ग्रेजुएट हूँ, मुझे कुछ लो बजट में बिजनेस शुरू करना है, चैट जीपीटी मुझे जो 20 आइडिया देगा वही 20 आइडिया आपको देगा जी, तो ये तो क्राउडेड होना है। तो उस 20 आइडिया के पीछे दौड़कर क्या फायदा होगा? जिसके पास उसके बियॉन्ड सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है वो उस 20 आइडिया के पीछे भागेगा, तो उसको भागने दो आप। ओके, हर्ष, चलो बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करके किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, सब कुछ टिक है, आपने जो भी बोला ठीक है, और चल भी रहे 2 3 4 साल, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब उनको स्केल करना है, ठीक है, तो स्केलिंग में कहाँ प्रॉब्लम आती है या कहाँ पे रुकावट आती है स्टार्टिंग में? स्केलिंग में रुकावट यहाँ आती है कि हम जो वैल्यू प्रोपोजिशन बना रहे हैं वो वैल्यू प्रोपोजिशन नो ब्रेनर है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू प्रोपोजिशन नो ब्रेनर है तो बहुत जोर से बिकेगा। अगर वो वैल्यू प्रोपोजिशन नो ब्रेनर नहीं है तो उसको बेचने में दिक्कत आएगी। तो आपने एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप पकड़ा जी, समझ लीजिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे, उनको हम कोई एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे या कोई सामान बेचेंगे, ठीक है, वो आपका सेगमेंट है। तो उसके अंदर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, दैट शुड अलाइन विद दोज पीपल एंड इट शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन सच अ वे दैट इट्स अ नो ब्रेनर फॉर देम। तो आप कुछ खरीदने चाहते तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये मैं सही खरीद रहा हूं कि नहीं, और इससे सच में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं। वो आप जितना नो ब्रेनर बनाओगे और सामने वाले आदमी को एक्साइटिंग लगेगा ऑफर, वो खरीदेगा। राइट, तो वो बनाना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर कोई भी चीज को आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन बना सकते हैं कि आप मुझे एक्स अमाउंट दो और मैं आपको ये वाई आउटकम दूंगा और इस तरह से दूंगा, और वो प्रोसेस बिलीवेबल हो, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है इस प्रोसेस पे कि ये तो सही है, तो वो चीजें दौड़ेगी और वो हर आदमी आके खरीदेगा। और वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको कंज्यूम करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इतना मजेदार हो कि मैं 4 लोगों को उसके बारे में बताऊं। ऐसा कोई आपका एग्जाम्पल जो आपने किया जो नो ब्रेनर था?
तो बहुत पहले जब मैंने इंटरनेट में बिजनेस शुरू किया तो 95 में इंटरनेट इंडिया में आया। जी। मेरी कंपनी 97 में मैंने लॉन्च की, करीब 2 साल बाद। उस वक्त इंडिया से बाहर के मार्केट में वेबसाइट बनाना ऑलमोस्ट अनहर्ड था, और बाहर वालों को इंडिया की प्राइस नहीं मिल पाती थी उस वक्त। और इंडियन कंपनीज जो है उनको एक वेस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर में कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं था। वो वेस्टर्न फिलॉसफी थी 100% मनी बैक गारंटी, कि हम जो आपको करके दे रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपके पैसे वापस। मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मैंने उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, और मैंने इंडियन प्राइस और यूएस प्राइस के बीच की प्राइसिंग पे मैंने वेबसाइट बनाने के पैकेज लॉन्च किए। और जिस फोरम पे टेक्नोलॉजी के लोग घूमते फिरते थे, मैंने उसके अंदर में इंगेज करना शुरू किया लोगों से। क्योंकि जब भी आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आप टेक्नोलॉजी जानने वाले लोगों से ही पूछोगे। तो जब उन लोगों को मैंने अपना वैल्यू प्रपोजिशन कम्युनिकेट किया तो ऑब्वियसली उनके जान पहचान वाले लोगों को उनसे सुनने मिला होगा हमारे बारे में। और हमारी गाड़ी इतनी तेज चली उस वक्त कि हमारे पास एक एक दिन में 20 से 25 वेबसाइट के ऑर्डर आते थे विद एडवांस पेमेंट। वाओ। तो अगर आप प्रॉब्लम सही सॉल्व कर रहे हो, सही तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो लोग आपके पास अपने आप आएंगे। वो है प्रोडक्ट मार्केट फिट। बट उस वक्त हमें ये अकल नहीं थी, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड, कि जब वैल्यू प्रपोजिशन सही होता है और प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट होता है, तब आपके पास जो कुछ है या जो नहीं भी है, आपको सब दांव पे लगाना चाहिए। तो उससे जो स्केल मिलती है वो एक्सेप्शनल स्केल मिलती है। जी। ये जो कल्चर है ऑल इन, इफ यू हैव हिट द प्रोडक्ट मार्केट फिट, गो ऑल इन, ये कल्चर अमेरिकन कल्चर है। हम इंडिया में आज भी बहुत सोच के समझ के, बिकॉज हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो हमें सिखाया यही जाता है कि सोच समझ के काम करो, ज्यादा रिस्क मत लो, संभल के करो। और अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, तो शायद मेरे को लगता है, ये मेरी व्यू है, कि उनको फंडामेंटली वो रिस्क लेने में माहिर है। तो वो ऑल इन हमने जो नहीं किया, शायद वो ऑल इन करते तो हम जहां आज हैं उससे काफी बड़ी कंपनी होते हैं। जी। तो हम इसी चीज को, मेरे को एक लर्निंग मिल रही कि जब भी प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट करता है, इन माय ओपिनियन अ पर्सन शुड गो ऑल इन। राइट। तो डू यू लाइक गो ऑन योर गट फीलिंग, या फिर सब कुछ कैलकुलेटेड होता है? नहीं, गट फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, खासकर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज गट फीलिंग ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर मेंटल कैलकुलेशन, जो सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। तो गट फीलिंग कोई गट फीलिंग नहीं होती है, वो सबकॉन्शियस कैलकुलेशंस है। राइट। जिसको आप कॉन्शियस होके नहीं कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस कैलकुलेशन में जो आ रहा है उसको करना चाहिए। ऑब्वियसली यू शुड वेरीफाई इट विथ डेटा, बट वैलिडेट इट विथ फ्यू अदर पीपल हुम यू ट्रस्ट। राइट। क्योंकि एक बायसनेस होती है, कंफर्मेशन बायस, वो हम लोगों में बहुत ज्यादा होती है, खासकर अगर वो हमारी आइडिया है तो। तो कंफर्मेशन बायस के जाल से बचने के लिए आपको 2-3 ऐसे लोगों से पूछना चाहिए और ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको गलत साबित करने में उनको शर्म नहीं आए और आपको भी शर्म नहीं आए जो आपको गलत बोले तो। जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी।